वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों, हमें एक्सरसाइज 3.1 को आज कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। सबसे पहले हमने एक उत्तल चतुर्भुज ली है जिसके शीर्षों को मिलाने पर हमारा उससे बाहर ना बने, वो हमारा उत्तल है। यदि हम इसके दो सम्मुख शीर्षों को इस प्रकार मिलाएं तो हम देखते हैं कि हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दूसरी त्रिभुज के कोणों का योग भी 180 डिग्री हुआ, तो हमारे पास इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री हुआ। हमने एक ऐसा चतुर्भुज बनाया, 1 2 3 4 भुजाएं इसमें हैं, जिसके शीर्षों को यदि हम मिलाएं तो वो रेखाखंड जो है इस चतुर्भुज से बाहर बनेगा, यानी कि ये अवतल चतुर्भुज है। यहाँ पर 100 डिग्री 110 डिग्री 25 और 25 50 और 300 और 10 360 डिग्री इसका भी योग है कोणों का। तो हम कह सकते हैं किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हमारे पास हो, जिस भी बहुभुज में 4 भुजाएं होंगी उनके कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब यहां हमें दिया गया है कि आकृति, भुजा और कोणों का योगफल। एक आकृति है जिसमें 3 भुजा हैं, कोणों का योगफल 180 डिग्री। यदि हमारे पास 4 भुजाओं की आकृति है, हम एक विकर्ण खींचते हैं, हमें 2 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो 2 गुणा 180, 2 त्रिभुजों का 2 गुणा 180। यदि पंचभुज से हम त्रिभुज बनाएं तो हमारे पास त्रिभुज बनेंगे 3, कोणों का योग होगा 3 गुणा 180। हम इसे 5 घटा 2 लिख सकते हैं, इसे 4 घटा 2 लिख सकते हैं, यानी कि जितनी भी हमारे पास भुजाएं होंगी उसमें से हमें 2 को घटाना है। 5 है तो 5 घटा 2, 4 है तो 4 घटा 2। ये हमारा रूल बन गया है कि हमें भुजाओं में से 2 को घटाकर 180 से गुणा करें तो हमें कोणों का योगफल ज्ञात होगा। यदि 6 भुजाएं हैं, 6 माइनस 2 हमारे पास 4 त्रिभुज होंगी, गुणा में 180, तो ये हमारे पास क्या होगा? कोणों का योगफल। यदि हमारे पास भुजाओं की संख्या 7 है तो कोणों का योगफल क्या होगा? भुजाओं की संख्या माइनस में 2 गुणा में 180, 7 में से 2 गया 5 गुणा में 180, तो 18 पंजे 90 0 0 900 डिग्री कोणों का योग होगा। भुजाओं की संख्या यदि हमारे पास 8 हो तो क्या करेंगे? 8 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री, 8 में से 2 गया 6 गुणा 180 डिग्री, 18 छिका 108 और 1 0 1080 डिग्री कोणों का योग होगा। भुजाओं की संख्या हमारे पास 10 है, 10 माइनस 2 गुणा में 180 डिग्री, 10 में से 2 गया 8 गुणा 180 डिग्री, ये हमारे पास हुआ 144 और 1 0 1440 डिग्री। भुजाओं की संख्या n है तो n घटा 2 गुणा में 180 डिग्री, ये हमारा फार्मूला बनेगा। यानी जितनी भी भुजाओं की संख्या है वो n होगी, उसमें से 2 घटाएंगे और 180 से गुणा करेंगे, हमारे पास कोणों का योगफल ज्ञात होगा। अब हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। समबहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं समान लंबाई की तथा प्रत्येक कोण का माप बराबर हो, यानी भुजाओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, उनकी लंबाई बराबर होती है। सम का मतलब है समान, भुज मैंने भुजा, समान भुजाओं वाली बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो। 3 भुजाओं की यदि हम बात करें, यहां पर भुजाओं की संख्या 3 है, प्रत्येक भुजा बराबर होगी, प्रत्येक कोण बराबर होगा, और इसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हमारी समबाहुभुज होगी। उसके बाद हम 4 भुजाओं की आकृति की बात करें, 4 भुजाएं, प्रत्येक कोण बराबर, ये हमारा वर्ग होगा। उसके बाद हम 6 भुजाओं की बात करते हैं, सम षटभुज, और इसमें प्रत्येक कोण जो है 120 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में x यानी कोण की माप जो है वो हमें ज्ञात करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं आकृति जो हमें दी गई है
50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, एक्स। ये हमारे पास चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग अभी हमने किया 360 डिग्री होता है, यानी कि x जमा 50 डिग्री जमा 130 डिग्री जमा 120 डिग्री, सभी का योग जो है 360 डिग्री होगा। यहां पर आप देखें 130 और 120 हुए 250 और 50 300 डिग्री, इनका जोड़ 360 डिग्री। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 300 को दूसरी तरफ ले जाकर हम माइनस कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 60 डिग्री आएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट है, यहाँ देखिए ये निशान हमें बनाया गया है, ये निशान जो है किसने का है, 90 डिग्री का। तो इस साइड में भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हमें x की वैल्यू बतानी है, x जमा 70 डिग्री जमा 60 डिग्री जमा 90 डिग्री, इन सभी का जो योग होगा 360 डिग्री। देखिए 70, 60, 90 और x हमारे पास है। अब आप इनका योग देखिए, 70 और 60, 130 और 90, ये 320 हमारे पास। देखिए कितने बने, 70, 60 और 90। हम करके देखते हैं, 7, 6, 13, 9, 22, 220 हमारे पास हुए। ये 360 डिग्री है। x हमारा क्या होगा, 360 माइनस 220, ये हमारे पास होंगे 140 डिग्री। ये क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पर 70 डिग्री का कोण है तो अंदर की तरफ 130 डिग्री होगा, क्योंकि 110 डिग्री होगा, क्योंकि हमारे पास 180 इनका जोड़ होता है पूरा का पूरा। ये 60 है तो ये 120 का होगा। अब हमें देखना है कि जो ये आकृति है ये पंचभुजाकार है, तो 5 माइनस 2 गुणा 180 कोणों का योग है 3 गुणा 180, तो 540 डिग्री इनका योग है। अब हमें देखना है कि हमारे पास जो अंदर कोण है उनका योग कितना बना। सबसे पहले हमने देखा 110 डिग्री, 120 डिग्री और 30 डिग्री, ये 260 डिग्री हुए। कुल योग 540 है, तो हमारे पास 280 डिग्री योग है जो x जमा x, 2x हुए। अब हमें एक का बताना है, हमारे पास क्या होगा, 140 डिग्री होगा। ये हमारे पास आकृति है, पंचभुजाकार है। जैसा कि अभी हमने बताया, पंचभुजाकार में हमारे पास 540 डिग्री कोणों का योग होगा। प्रत्येक भुजा बराबर है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। 5 गुणा में x, ये 540 डिग्री होगा। x जो होगा 540 भाग में 5 यानी 108 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें दिया है x जमा वाई जमा जेड ज्ञात कीजिए। ये बाहर के कोण है। अब यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है, पूरा का पूरा 180 है, तो यहाँ पर कितना बचा, 50 डिग्री। यहाँ 90 है तो यहाँ कितना बचेगा, 90 डिग्री का होगा। 90 और 30 120 हुए, तो अंदर जो तीसरा कोण है वो 60 डिग्री का है। अंदर 60 है तो यहाँ पर कितना होगा, 120 डिग्री का। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास जो है 90 डिग्री है, y की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री और z की वैल्यू हमारे पास 150 डिग्री है। हमें तीनों का योग ज्ञात करना है, x जमा y जमा z, तो 90, 120 और 150। 0, 9 और 2 11, 5 16 का 6 हासिल 1, तो इन सभी का योग जो है क्या होगा, 360 डिग्री। लास्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, 180 डिग्री उनका टोटल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 80 डिग्री है तो ये 100 डिग्री होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। हमें x जमा वाई जमा जेड जमा w बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं x को। x हमारा है 60 डिग्री, y है 100 डिग्री, z 120 डिग्री, w हमें ज्ञात करना होगा। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। 120 और 80 200 और 60 260 हो गया है। 100 डिग्री यहाँ पर हमारा चौथा कोण होगा, और यदि ये 100 है तो ये हमारा क्या होगा, 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम 80 डिग्री लिखेंगे।
60, 100, 120 और 80। 0, 6 और 2 8 और 8 16 का 6 + 1 3। हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास बहुभुज है, उसके सिर्फ हम बाहर के कोणों का योग देखें, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, उनका योग भी 360 डिग्री होगा। आज के लिए इतना ही।